क्या होगा अगर एक दिन पृथ्वी रहने लायक ही न बचे? क्या इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। और इसी सवाल का जवाब शायद छिपा है हमारे ही पड़ोसी ग्रह में, मार्स में। कई सालों से ये ग्रह इंसान के लिए रहस्य बना हुआ है। नासा से लेकर इसरो तक हर एजेंसी मार्स पर जीवन की तलाश में लगी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है मार्स में जो इसे हमारे लिए इतना खास बनाता है? और क्या सच में इंसान वहां रह सकता है? मार्स सूर्य से चौथा ग्रह है और आकार में पृथ्वी से लगभग आधा। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 38% है। मतलब हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलो होगा, पर मार्स पर वहां जाते ही 23 किलो रह जाएगा। मार्स का एक दिन लगभग 24 घंटे 37 मिनट का होता है, यानी पृथ्वी जितना ही। लेकिन वहाँ एक साल में 687 डेज होते हैं, यानी एक मार्स ईयर में पृथ्वी के लगभग 2 साल होते हैं। अब सुनो सबसे खास बात, मार्स की सतह लाल होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग लगी धूल भरी हुई होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स का वातावरण बहुत पतला है, यानी कि हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन और सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है। यानी अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के वहां जाए तो कुछ ही सेकंड में उसका दम घुट जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या, टेम्परेचर। मार्स का औसत टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है और वही ये रात में गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी वहाँ खड़ा इंसान बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, रेडिएशन। क्योंकि मार्स के पास पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए सूरज की खतरनाक किरणें सीधे उसकी सतह पर गिरती है। अगर इंसान वहां लंबे समय तक रहे तो उसे कैंसर का बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, अगर हालात इतने कठिन है तो फिर वैज्ञानिक क्यों मानते हैं कि मार्स पर जीवन संभव हो सकता है? इसका जवाब है पानी। नासा और ईएसए के रोवर्स ने मार्स की सतह पर पुरानी नदी की तल, झीलों और घाटियों के निशान ढूंढे हैं। और 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स के साउथ पोल के नीचे लिक्विड वाटर की झील की खोज की थी, यानी वहाँ आज भी बर्फ के नीचे पानी मौजूद है। और नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मिट्टी में क्ले मिनरल्स और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पाए हैं। ये वो खनिज हैं जो तब ही बनते हैं जब पानी किसी सतह से टकराता है। इन सब के आधार पर वैज्ञानिकों को यकीन है कि कभी न कभी मार्स में पानी बहता था और शायद जीवन भी था। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर मीथेन गैस भी डिटेक्ट की थी, जो आमतौर पर जीवित जीवों से निकलती है। मतलब वहाँ माइक्रोबायल लाइफ मौजूद हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स के अंदर की गहराई में, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, वहाँ माइक्रोबाइब्स अभी भी छुपे हो सकते हैं। अगर ये सच निकला तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पृथ्वी अकेली जगह नहीं जहाँ जीवन हुआ है। अब बात करते सबसे जरूरी हिस्से की, अगर इंसान वहां पहुंचे तो कैसे जिंदा रहेगा? नासा ने 2021 में परसेवरेंस रोवर के साथ एक छोटा सा यंत्र भेजा था जिसका नाम है मॉक्सी। इसने मार्स की हवा से ऑक्सीजन बनाकर दिखाया। सोचो, आने वाले समय में बड़ी मशीनें वही हवा लेकर इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाएंगी। सोलर एनर्जी भी मार्स का काम करेगी क्योंकि वहां सूरज की रोशनी आती है, भले ही थोड़ी कम। और वैज्ञानिक अब ऐसे प्लांट्स उगा रहे हैं जो बहुत कम रोशनी में और बहुत कम पानी में जिंदा रहते हैं, जैसे पोटैटो, एल्गी और मशरूम। भविष्य में इंसान वहाँ ग्रीन हाउस बनाएंगे जहाँ हवा और तापमान को कंट्रोल किया जा सकेगा। मतलब धीरे धीरे एक मिनी पृथ्वी जैसा ही माहौल। स्पेस एक्स के एलन मस्क का सपना है कि 2030 के बाद पहला मानव मार्स पर भेजना। उनका ये भी कहना है कि कुछ ही दशकों में मार्स पर एक पूरी सिटी बनाई जाएगी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे। वहाँ के हर घर डोम शेप्ड में होंगे जिनके अंदर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर रहेगा, ऊपर सोलर पैनल लगेंगे और पानी बर्फ से निकाला जाएगा। नासा और दूसरी एजेंसियां भी हैबिटेट मॉड्यूल्स बना रही हैं जहाँ इंसान महीनों तक रह सके। इन बेस में ऑक्सीजन मशीनें, फूड लैब और कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे। सोचो, अगर ये सब सफल हुआ तो आने वाले 100 सालों में मार्स हमारी दूसरी अर्थ बन सकता है। लेकिन मार्स पर रहना उतना आसान है जितना लगता है। उसमें पहला खतरा होगा रेडिएशन। मार्स पर सूर्य के रेडिएशन बहुत तेज है जो इंसानों के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए फ्यूचर हैबिटेट्स को जमीन के नीचे या मोटे डोम्स के अंदर बनाना पड़ेगा। दूसरा खतरा होगा डस्ट स्टॉर्म। कभी कभी ये तूफान पूरे ग्रह को हफ्तों तक ढक लेते हैं। नासा के रोवर्स तक बंद हो जाते हैं। ऐसे माहौल में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा खतरा होता है कम ग्रेविटी। लंबे टाइम तक रहने से इंसानों की हड्डियां कमजोर होंगी, मसल लॉस होगा और हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कल्पना करो, जब पहला इंसान मार्स की सतह पर कदम रखेगा
तो वह पल इतिहास बदल देगा। वो कहेगा एक और दुनिया, एक नई शुरुआत। शायद भविष्य में बच्चे वही जन्म लेंगे, मार्स की मिट्टी में खेलेंगे और वहाँ आसमान देखेंगे जो हल्का नारंगी होगा। वो कहेंगे हम पृथ्वी से नहीं, हम मार्स से हैं। यही मानव सभ्यता का नया अध्याय होगा। तो मार्स हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितने भी कठिनाइयों में क्यों ना हो, वो हमेशा नए रास्ते खोज ही लेता है। शायद आने वाले समय में हम खुद ये कहेंगे, हमने सितारों पे हमारा घर बना लिया। अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम पृथ्वी छोड़कर मार्स में रहना चाहोगे?